नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। एक बार फिर से अमेरिका का कुछ इन्फ्लेशन का डेटा आया जो मैं भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। सारी चीजें पॉजिटिव दिख रही है ग्लोबल मार्केट से लेकर अमेरिका के बाजार तक, और कल एक प्यारा सेटअप तैयार हो गया है कि आप आओ, पिच तैयार है, छक्का लगाओ। बहुत ही अच्छी, कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो पूरी की पूरी आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स रेडी हुई हैं, पॉजिटिव संकेत दे रही हैं। अब एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स, एफआईआईडीआई का डेटा, स्टॉक्स कौन से ध्यान में रखने हैं, और एक शेयर जो कल क्रैश होने वाला है उसके बारे में भी। तो शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिकन मार्केट्स के साथ। डाउ जोन्स 100 पॉइंट्स ऊपर, नेस्डैक इंडेक्स 50 पॉइंट्स ऊपर, एसएनपी 500 1/3% ऊपर है, रसेल 2000 1.25% ऊपर। तो रसल 2000 स्टिल आउट परफॉर्म कर रहा है। कल 5.5% भागा और आज 1.25% ऊपर दिख रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है किस तरीके की आउट परफॉर्मेंस रसल 2000 यानी कि अमेरिका के स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। अब बात करूं अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, तो वहां पे सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो आ जाता है वो आ जाता है आपका जो इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस कोर रिटेल सेल्स देखेंगे आप, सॉरी सेल्स का डेटा है, इन्फ्लेशन निकल गया, इन्फ्लेशन तो कल आ गया था। यूएस कोर रिटेल सेल्स देखेंगे तो 0.1% पे आई है, अनुमान था माइनस में रहने का, तो पॉजिटिव माना जाएगा। आगे बात किया यूएस रिटेल सेल्स एक्स गैस ऑटोज मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 0.1% पे आया, अनुमान था कि कुछ भी बढ़त नहीं आएगी, फ्लैट आएगा, तो उसके सामने पॉजिटिव है। तो ये नंबर्स अच्छे ही दिख रहे हैं ओवरऑल देखा जाए तो। साथ ही साथ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा आया होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना, आई थिंक मैंने आपके साथ बताया अभी यूएस का रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो -3% का अनुमान था, लेकिन -1% रहा, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। यूएस पीपीआई मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो -0.5% पे आया, 1% का अनुमान था। तो ओवरऑल नंबर ये अच्छे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अमेरिकन मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है। अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं अगर मैं, तो एशिया पैसिफिक सबसे पहले निकाई 2.5% की तेजी, शंघाई आधे % ऊपर, हैंगसेंग 4%, हैंगसेंग तो अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या करते हैं, मतलब इतने 700 पॉइंट की तेजी है, 4% ऊपर है हैंगसेंग का बाजार। अब आ जाता हूं मैं यूरोपियन मार्केट्स पे। फिट्सी 0.6% अप है, डेक्स 0.86% अप है, कैक 1/3% की तेजी है। तो ग्लोबल मार्केट्स चौतरफा तेजी में दिख रही है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है। गिफ्ट निफ्टी का भी अपडेट देना चाहूंगा मैं आप सभी को। गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर दिख रहा है 19,763 के लेवल्स पे, और हमारी क्लोजिंग 19,675 पे, यानी कि ऑलमोस्ट यहां से 90 पॉइंट्स ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो सारे संकेत पॉजिटिव है। एफआईआईडीआई का डेटा भी आप सभी के साथ शेयर करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। एफआईआई आज बायर्स बने हैं, ये इंटरेस्टिंग है। जो डेली बेस पे बिकवाली कर रहे थे, आज 550 करोड़ की बाइंग करी है, और इसीलिए मेरे को लगता है आज लार्ज कैप भागे हैं, क्योंकि उनकी लार्ज कैप में ही बाइंग आई है। वहीं अगर डीआईएस की बात की जाए तो ये एज यूजुअल डेली बेस पे खरीदारी कर रहे हैं, और आज भी 610 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो एफआईआईडीआई का डेटा भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ग्लोबल संकेत अच्छे दिख रहे हैं, अमेरिका का डेटा अच्छा आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, और आपको चाहिए क्या। बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। तो आज एक शेयर है जो काफी नेगेटिव हो गया है, वो है आपके लिए बजाज फाइनेंस। जी हाँ, बजाज फाइनेंस का वो शेयर है जो आज सेकंड हाफ में आखिरी के कुछ मिनटों में काफी तेज टूटा था, ऊपर से 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली आप सभी को, और उसके पीछे खबर थी, और खबर आई शाम को 5 बजे के करीब, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं डिटेल। शॉर्ट में बताऊं तो आरबीआई ने इनके 2 प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक दिया है, लोन डिसबर्ट नहीं करेंगे ये। अब वो कौन से 2 हैं, एक आपका इंस्टेंट ईएमआई करके कार्ड है इनका, वो रोक दिया है, एंड दूसरा आपका जो है एक और है, मैं वो अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो 2 प्रोडक्ट्स पे रोक लगा दी है, और ये इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने कुछ आरबीआई के रूल्स का, गाइडलाइंस का क्या है उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने इनके 2 प्रोडक्ट्स पे रोक लगाई है। एक है इंस्टा ईएमआई कार्ड एंड एक ई कॉम कार्ड है, तो इन दोनों पे रोक लगा दी गई है। तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया है इस स्टॉक के लिए। तो मेरे को लगता है कि कल इसमें पिटाई पड़ सकती है लगभग 3 से 5% की, तो ये स्टॉक टू वॉच होगा। रिजल्ट सीजन आपके लिए खत्म हो गया, तो रिजल्ट वाले स्टॉक पे तो ध्यान देना नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या कल भी लार्ज कैप चलेंगे या फिर दोबारा मिड कैप और स्मॉल कैप भागेंगे। तो यार मिड कैप और स्मॉल कैप चले, लेकिन जो पार्टिसिपेट तेजी के लिए स्टॉक्स ने किया वो लार्ज कैप थे, चाहे रिलायंस हो आपका, चाहे एचडीएफसी बैंक हो आपका, टीसीएस, इन्फोसिस, ये शेयर्स चले थे, इसलिए आज निफ्टी आपको 200 पॉइंट ऊपर दिखा, इसलिए सेंसेक्स ऊपर दिखा। बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं था। कल इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है,
तो बैंक निफ्टी अपने एक्सपायरी से पहले हल्का कमजोर होता हुआ दिखा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई खास तेजी नहीं थी, 300 पॉइंट ऊपर था। और अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे आया बैंक निफ्टी, और वही निफ्टी देखें तो डेज हाई पे बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करता है अपनी एक्सपायरी पे, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। जो भी होगा आप सभी के साथ ओपन मार्केट में मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।